मोहतरम नाजरीन, फेमस बुक हेल्दी एट 100, जिसमें राइटर मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे देता है कि जहाँ 100 साल से लंबी उम्रें पाई जाती हैं और उसमें पाकिस्तान का इलाका हुंजा भी शामिल है। उसमें एक बेसिक लेसन रिकमेंडेशन आखिर में देता है। वो कहता है कि मैंने मोटे लोगों को अक्सर लंबी ज़िंदगी पाते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब मोटापा आता है तो उसमें बुनियादी तौर पे कई और अमराज लाहक हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, जैसे जोड़ों का दर्द और बेशुमार बीमारियां लागू हो जाती हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इस मोटापे की वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह मोटापे की जो ज़रूरी है आपको जानने के लिए, वो ये है कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, यानी ग़ज़ा का गैर मुतवाज़न होना। ग़ज़ा का गैर मुतवाज़न होने से क्या मुराद है? वो ये कि जो आप डाइट लेते हैं उसमें मुख्तलिफ तरह की कैलोरीज होती हैं, और कैलोरीज इंसान के अंदर जब जाती हैं, जब हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कैलोरीज की कि इन्हें भी किसी खुराक में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, किसी खुराक में कम होती हैं कैलोरीज। और एक नॉर्मल आदमी को, एक काम करने वाले आदमी को 1500 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और एक बहुत हार्ड वर्क करने वाले आदमी को मैक्सिमम 3000 कैलोरीज की। अगर आप इससे ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो जिस्म उनको अगर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो फिर मोटापे की तरफ जाएंगे, और अगर आप इससे 1500 से कम कैलोरीज लेते हैं तो फिर आप वीकनेस की तरफ जाएंगे। तो नाज़रीन, अक्सर औक़ात जब हम खाते हैं तो हमारी ईटिंग हैबिट ऐसे बन जाती हैं कि हम थोड़ा लापरवाही करते हैं उसमें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं को बहुत कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने आप को महदूद नहीं रखूँगा कि मोटापे और फिट जिस्म में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कई एक खुराकें ऐसी हैं, कई एक फूड आइटम्स ऐसी हैं जो आपको दूसरी बीमारियों की तरफ भी ले जाती हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम, जो आपके हार्ट की बीमारी की तरफ ले जाता है। कुछ चीज़ें शुगर अगर जेनेटिक ना हो तो उस तरफ ले जाती हैं। तो लेकिन मैं चूँकि बुनियादी तौर पे बात आज मोटापे पे करना चाहता हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि कैलोरीज उतनी लें। मैं चार्ट सामने दिखा रहा हूँ कैलोरीज का, जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स में होता है, तो उनको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को उसी हद तक रखें जिस हद तक आपको ज़रूरत है, और जिस हद तक आप अपनी एक्सरसाइज करके, जिस हद तक आप अपने बदन को रोज़ाना एक्सरसाइज देते हैं, काम काज करते वक्त किसी और एक्सरसाइज में वक्त देते हो, तो उसको जुज़्वे बदन बना सकें। अगर आप इससे ज़्यादा कैलोरीज, आपने जैसा कि चार्ट पे आपने देखा, आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। लेट से मैं आपको कंपैरिजन दूं, एक सादा चपाती आप खाते हैं तो उसमें कम कैलोरीज होंगी ना निस्बतन, लेकिन उसकी निस्बत आप पराठा खाते हैं, पूरी हलवा हरीसे खाते हैं, जैसा कि लाहौर में अक्सर आदत है, तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज होंगी ना, ज़्यादा मोटापे का बायस बनेगा। तो मैं सिर्फ फ़र्क वाज़िया करने के लिए ये चार्ट डिस्प्ले की है कि आप फ़र्क महसूस कर सकें, और आपको बता रहा हूँ कि 1500 से 2000 कैलोरीज एक नॉर्मल आदमी के लिए जुज़्वे बदन बनाने के लिए ज़रूरी होती है, और मैक्सिमम 3000 कैलोरीज फॉर दैट पर्सन हु वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द डे इन 24 आवर्स। नाज़रीन, दूसरी वजह जो मोटापे का बायस बनती है वो जिस्मानी तौर पे कुछ बीमारियों में मुब्तला होना। लेट से आपका हाजमा ही काम नहीं कर रहा, आपका मैदा प्रॉपर खून नहीं बना रहा, प्रॉपर हाजमा नहीं कर रहा, तो उस सूरत में भी आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। फिजिकल इम्बैलेंसेस में मैं चंद एक और चीज़ें भी शामिल करूँगा। लेट से थायराइड ग्लैंड्स नहीं काम कर रहे, जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ग्लैंड्स होती हैं, वो भी अगर हार्मोन्स प्रॉपर ना बनाएं तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेट से पेंक्रियास का अपना काम है, उन्होंने उस वक्त जब आपकी ग़िज़ा जज़ब होती है तो इंसुलिन की पख देनी है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड्स का बेशुमार हार्मोन्स पैदा होते हैं, हमारे ग्लैंड्स पैदा करते हैं, और अगर वो भी प्रॉपर ना हो, ये सारी चीज़ें फिज़िकल इम्बैलेंसेस में लूँगा। थर्ड चीज़ जो इसमें मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बीमार होना, कि आप ज़हनी तौर पे
अगर आप महसूस ही नहीं करते कि आपको कितना खाना चाहिए, जिस्मानी तौर पे तो बीमार हैं, फिर भी मोटापा आएगा। और अगर आप ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं, तो उलझी हुई सोचों में आप कॉन्शियस नहीं रहते कि आपको कितने खुराक की ज़रूरत है और कितनी खुराक आपको खानी चाहिए। और कुछ लोगों की तो आदत ऐसे डेवलप हो जाती हैं। और आदत कौन डेवलप करता है? आदत हम खुद डेवलप करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं होती। जब उसका एक्सपोजर बचपन में माँ बाप की आदत देखते हुए, फिर स्कूल में जाके और असातिज़ा की आदतें और साथी तालिब इल्मों की आदतें देखते हुए, फिर कॉलेज लाइफ में दूसरे लोगों की आदतें देखते हुए, ये सारी आदतें जब लगातार हमारी सबकॉन्शियस में बैठती जाती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, और फिर एक हैबिट पैटर्न डेवलप हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि माइंडसेट लफ्ज़, चले उस तरह ना सी ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट तो लफ्ज़ सुना है ना। ये आदत वो हैं, जो हैबिट्स वो हैं, ये वो फिल्टर्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं और हमें यार्ड स्टिक देती हैं कि मेरा ये किसी काम करने का अंदाज या हद ये है। ये आदत आप खुद डेवलप करते हैं और अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। मैं इसमें हल्की सी मिसाल और देना चाहूँगा कि सबकॉन्शियस फिर अर्ज देता है आपको उन चीज़ों के करने की। लेट्स सी एक नमाजी आदमी है, वो जब वक्त नमाज होगा तो वो भागा हुआ खुद ब खुद सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ जाएगा। और अगर एक खाने का वक्त हो गया है तो कहाँ से आपको भूख का अंदाज़ा होगा? आपका सबकॉन्शियस सिग्नल देगा, आपको खाली खाली पेट लगेगा, भुखाने का वक्त हो गया जी, हमें जाना चाहिए। और अभी आगे नेक्स्ट मंथ से रमज़ान आने वाला है। अगर मैं रमज़ान की मिसाल दूँ तो वो लोग जो इब्तिदा में शुरू में रोज़ों के होते हैं, वो दोपहर के वक्त देखेंगे कि हमें भूख लग रही है, हमें महसूस हो रहा है कि हमें खाना खाने का वक्त है, लेकिन कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को स्नब करेगा, बताएगा उसे नहीं, रोज़ा है मेरा, मैंने नहीं खाना। चंद दिन तक वो आदत अगर कॉन्शियस माइंड उसको बताता रहेगा, लेट्स से फ्यू डेज इब्तदाई अय्याम रमज़ान में, तो फिर कॉन्शियस माइंड के ये कहने पे कि मेरा रोज़ा है, दोपहर के वक्त खाना नहीं खाना, तो सबकॉन्शियस माइंड अल्टीमेटली अर्ज देना ख़त्म कर देता है। यहीं से मैं इलाज की इब्तिदा कर रहा हूँ कि अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ें बिठानी हैं और सबकॉन्शियस माइंड ने ही इलाज करना है, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें बिठाइए ना जो आपको अच्छाई की तरफ ले जाए, जो आपको फिटनेस की तरफ ले जाएं, जो आपको मोटापे की तरफ ना ले जाएं, वो जो आपको उन चीज़ों की तरफ ले जाएं जो आपके लिए यूज़फुल हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके जिस्म जान दिमाग को अच्छा रखेंगी। तो फिर आदत आहिस्ता आहिस्ता आपने बनानी है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठानी है वो चीज़ें। जैसे अभी मैंने रोज़े की मिसाल दी, खाने की मिसाल दी, तो ये अल्टीमेटली उसमें बिठाना है। मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा नाज़रीन, अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो मोटापे का शिकार हो गए। क्या बचपन में भी वो मोटे थे? क्या पैदा ही वो मोटे हुए थे इतने ज़्यादा, या अल्टीमेटली वो डेवलप हो गए, मोटापे की तरफ चले गए? क्या यह जिस्म मोटा हो गया? क्यों फैल गया उनका जिस्म? जब एक खूबसूरत जिस्म था, खूबसूरत बचपन में थे वो, तो फिर मोटापे की तरफ बाद में क्यों चले गए? कभी गौर किया इस चीज़ पे उन लोगों ने? गौर करने की ज़रूरत है हमें उन चीज़ों का विजुलाइज करना चाहिए कि हम क्यों मोटापे की तरफ चले गए और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको उन लोगों के साथ प्लेस नहीं करूँगा जो अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं। डाइट कंट्रोल करने से कमज़ोरी आती है, लेकिन एक्सरसाइज करने से और मुनासिब कैलोरीज लेने से आपका जिस्म फिट रहता है, मजबूत भी रहता है, फिट भी रहता है। अगर कोई डाइटिंग करता है और उससे अपने आप को मोटापा कम करने लगता है तो उससे टेम्परेरी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी आदत तब्दील कर लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बिठा लेते हैं, तो फिर आप अल्टीमेटली परमानेंटली अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सकेंगे। मैं यहाँ हल्की सी एक एक्सरसाइज भी बताना चाहता हूँ आपको मोटापे कंट्रोल करने के लिए। ज़रा मैं अभी सवाल आपसे पूछ रहा था कि आप शुरू से मोटे थे क्या? आपने अभी आंखें बंद करें, ज़रा इमेज अपने दिमाग में लाए कि बचपन में आप कैसे थे। मोटे तो नहीं थे। चलें, अगर वो इमेज आप शुरू से भी आप मोटे थे तो वो इमेज ले आइए जो आपका आइडियल इमेज है कि बॉडी का इतना वेट और इतना होना चाहिए।
और एक किसी जिसको आप पसंद करते हैं आइडियल वेट वाले बॉडी को और फिट आदमी को, उसका अपना इमेज में लाइए, आंखें बंद कीजिए और इमेज ले आइए, उसको बार बार देखिए, फिर दो आंखें खोलिए, दोबारा आंखें बंद कीजिए और अब अपने सामने अपना जिस्म लाइए जो आपको मालूम होगा, आप रोज शीशे में मिरर में देखते हैं, उनको लाइए। क्या ये वही आइडियल इमेज है जो आपका बचपन में था, या आप किसी अपने आइडियल को ऐसा देखना चाहते हैं? फिर अगर ऐसा नहीं है और वो आइडियल इमेज उससे मुख्तलिफ है, तो अब आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें बिठाने की ज़रूरत है? नंबर 1, चंद दफ़ा अपनी आंखें बंद कीजिए अभी मेरे साथ, जैसे मैं कहता हूँ तो उस तरह, और उस आइडियल इमेज को दिमाग में लाइए। उस आइडियल इमेज को देखें कि इसकी वेस्ट कितनी है, इसका पेट कितना है, और फिर उससे कंपेयर कीजिए अपने इमेज को आंखों में और महसूस करें कि आप उसके जिस्म में अगर उस तरह आइडियल वेट वाले जिस्म में दाखिल हों तो कैसा लगेगा। आप यकीनन चाहेंगे कि आप भी उसी तरह स्मार्ट हो जाएं जैसा कि एक स्मार्ट आदमी होता है, जिसका पेट नहीं बढ़ा हुआ, जिसकी छाती ऊपर उठी हुई है, जो भाग दौड़ सकता है, जिसको सांस नहीं चढ़ता, सांस की बीमारियों में मुब्तला नहीं होता, जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला नहीं होता, जो ब्लड प्रेशर और इन चीज़ों से बचा हुआ होता है, कि वो फिट रखता है अपने आप को, फिटनेस की तरफ यकीन रखता है। तो मैं उस आइडियल इमेज को मैं कहूँगा बार बार आप आंखें बंद करें, चंद 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस इमेज को आंखों में रखिए और फिर आंखें खोल दीजिए, उसको लाइक कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज मैं ये बताऊंगा कि अब आंखें बंद करके वो फूड इमेजिन कीजिए। आप किसी होटल में किसी दोस्त के साथ गए हैं, 2 टेबल सजे हुए हैं, उसमें एक पे वो खाना है जो जैसे पूरी, हलवा, हरीसे, मैं कह रहा हूँ पराठे पड़े हैं और फलाना फलाना पड़ा है, और एक तरफ वो फूड है लाइक फ्रूट्स पड़े हैं, ड्राई और ग्रीन फ्रूट्स पड़े हैं, और मछली, अंडा, ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनमें प्रोटीन्स तो हैं लेकिन मोटापा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मोटापे की तरफ रागब करने वाली चीज़ नहीं है। अपने इमेज को अपनी याददाश्त में, अपने सबकॉन्शियस में ये चीज़ें प्लेस करें और उस पर इमेजिन करते हुए कि जिस पे सारी चीज़ें मोटापे की तरफ पड़ी हैं, जो आपको नापसंद यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आएंगी जब आप मोटापे की वजूहात जानते हैं, तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए और कहें कि मुझे आइंदा से, बार बार अपने ज़हन को रिपीट करें कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं खानी। बार बार अपने आप को जो चीज़ रिपीट की जाती है वो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है। जैसे आप किसी को देखते हैं तो उसका इमेज आंखें देखती हैं तो आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाता है ना, कहाँ? सबकॉन्शियस में। और इसी तरह जब अपने दिमाग को सबकॉन्शियस में बार बार शिफ्ट करेंगे कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं खानी, और उस तरफ टिक लगा दिए जिसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको ज़रूर एनर्जी तो ज़रूर देती हैं लेकिन मोटापे की तरफ नहीं ले जाती, और बार बार अपने दिमाग को उन चीज़ों की लाइकिंग की तरफ पसंद करें। और फिर आंखें खोलिए। बार बार जब ये एक्सरसाइज करेंगे फिर आप अपने आप को अब इमेजिन कीजिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके महसूस करते हुए अपने आप को स्लिम महसूस कीजिए। लेट्स से कि आपकी कमर स्लिम हो रही है, लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि अभी आपकी लेट्स से वेस्ट 40 है, तो इमेजिन कीजिए 34 या 36 वाले आदमी को कि उसकी कमर कैसे होगी, इमेजिन कीजिए। और फिर बार बार उसको लाइक करते हुए जब आप करेंगे तो सबकॉन्शियस में वो चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट्स तब्दील होने लगेंगी। आप ना गैर मुतवाज़न जो करने वाली ग़ज़ा है वो खाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइकिंग सबकॉन्शियस अर्ज भी देना आपको बंद कर देगा कि जब आपकी एपिटाइट एक हद तक बढ़े, यानी आप सिर्फ उन चीज़ों को खाएंगे और पेट फुल करने के बजाय, और जब पेट फुल भी हो जाए फिर भी खाते रहने के बजाय आप लाइक करेंगे। ये जब आपका सबकॉन्शियस रियलाइज आपको कराएगा कि आप मोटापे की तरफ फिर चले जाएंगे, तो आप आइंदा ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपको सबकॉन्शियस में बिठाने की ज़रूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी हैबिट्स जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से। लेट्स से कि कोई आदमी
कोई एक चीज़ खाना पसंद करता है, कोई आम खाना पसंद करता है, कोई माल्टे खाना पसंद करता है, कोई हरीसा खाना पसंद करता है, कोई पूरी हलवा, मज़ा उसमें आता है। जब आप अपनी ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में चेंज करते हैं, जब इमेजिन करते हैं बार बार कि आपको क्या लाइक करना है, किन चीज़ों में आपकी सेहत पोशीदा है, तो आप यकीनन आपका सबकॉन्शियस आइंदा उन चीज़ों को लाइक करना शुरू कर देगा जो आपके लिए अच्छी हैं और आपको मोटापे को ख़त्म करके आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकती हैं। उसमें बिठाइए कि मुझे वही चीज़ें लेनी है जो मेरे सेहत के लिए अच्छी हैं, और ये भी बिठाइए कि मुझे एक्सरसाइज भी करनी है कि जो चीज़ें खाता हूँ उसको मुझे जुज़्वे बदन में बनाना है। इंशाल्लाह आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत पेश आए तो मेरे फ़ोन नंबर्स इस पे दिए हुए हैं, मुझसे आप राय ले सकते हैं, मुझसे आप तरीका समझ सकते हैं सबकॉन्शियस में चीज़ें बिठाने का, और मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपको हमेशा जिस्मानी तौर पे फिट रखे। अल्लाह हाफिज़।